अपनी आत्मा को जागृत करें और अपने जीवन को बदल दें। अपनी आत्मा को जागृत करें। हमारी आत्मा सब कुछ जानती है। हमारा भूतकाल कैसा था, वर्तमान कैसा गुजर रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इन सभी बातों की जानकारी हमारी आत्मा को होती है। इसके बावजूद भी यह खामोश रहती है और हमें हमारा कर्म करते हुए देखती है। कई बार जब हम मुसीबतों में होते हैं या फिर गलत रास्ते का चयन करके बुरी तरह से फंस जाते हैं, तो हमारी आत्मा हमसे संकेतों के जरिए बात करती है, हमें चीजें को सुधारने में मदद भी करती है। बहुत शक्तिशाली होती है यह आत्मा। इसीलिए तो इसे ईश्वर का अंश कहा गया है। आत्मा के अलावा शरीर के सभी अंग नश्वर और मिट्टी के बने हुए होते हैं, जो कि पूरी तरह से भौतिक संसार के नियमों के आधार पर चलती है। परंतु आत्मा का इस भौतिक संसार से कोई नाता नहीं होता और न ही यह कभी नष्ट होती है। आत्मा अभौतिक संसार से आती है, जो कि ईश्वर का अंश माना जाता है। इसको अध्यात्म के मार्ग पर चलकर महसूस किया जा सकता है और तब हम जानेंगे कि यह दुनिया रहस्यों और अनमोल खजानों से भरी हुई है और यह सभी जादुई एहसास हमारे मन, हृदय और आत्मा में ही निवास करती हैं। परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा क्या हैं, आइए जानते हैं। परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इतना कुछ कि अब यह समझने में परेशानी होने लगी है कि किस कथन पर ज्यादा भरोसा करें। हालांकि सत्यता हर किसी के कथन में झलकती है, ऐसी है हमारे प्रभु की माया। परंतु मेरी समझ से वह आप होंगे जो स्वयं महसूस करेंगे कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा में क्या भेद हैं। आखिरकार सत्य यही निकलकर बाहर आएगा कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रचलित विश्वास यह है कि परमात्मा ही सर्वोपरि हैं और उनकी किरणें ही आत्मा कहलाती हैं, जो हम मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीड़ों, पेड़ों इत्यादि में रहने के लिए बनाई गई है। और जब यह किसी इंसान इत्यादि के अंदर मौजूद हो जाती है तो इसे जीवात्मा कहकर संबोधित किया जाता है। यह विचार कहीं से भी गलत नहीं लगता, पर इसे बारीकी से समझें तो एक ऐसी भी विचारधारा है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और इसमें जरा भी भेद नहीं है, सिवाय इसके कि आत्मा परमात्मा का ही छोटा सा या बेहद छोटा परंतु जरूरी अंश है और यह हर जीवित प्राणी के भीतर रहती है। मगर जब हमारे मस्तिष्क में यह भावना आ जाती है कि यह आत्मा मेरी है और हम स्वयं को मैं का बोध कराने लगते हैं, तो यह आत्मा जीवात्मा बन जाती है। इस मैं के बोध को हम हटा देते हैं तो हम एक बार फिर से परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं। तो अपने इस मैं के बोध को कैसे हटाएं ताकि अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकें? इसका जवाब बहुत ही सरल है। मैं के बोध को हटाने के लिए उन चीजों की त्याग करने की आवश्यकता होती है जिससे मैं का बोध उत्पन्न होता है। हम जानते भी नहीं हैं कि हम स्वयं ही परमात्मा और आत्मा के बीच आकर खड़े हो जाते हैं और इस दुनिया की चकाचौंध में खोकर परमात्मा पर से विश्वास खो देते हैं और खुद को उनसे दूर कर लेते हैं। जब हम मैं का बोध अपनी आत्मा को करवाते हैं तो हमारी आत्मा अपनी प्राकृतिक गुण के चलते त्याग करती है और हमें वह करने देती है जो हम करना चाहते हैं, जबकि हमारी आत्मा खामोशी से इस इंतजार में बैठी होती है कि कब हम इस दुनिया की चकाचौंध से बाहर आकर एक बार फिर से यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीजें हमने बनाई, खरीदी या जिसका नाश किया, वह सभी की सभी कभी अपनी थी ही नहीं। यह तो बस परमात्मा तक पहुंचने की इस यात्रा में कुछ समय तक हमारे साथ रही और उन सभी चीजों का एक तय समय पर आपका साथ छोड़ना पूर्व निर्धारित था। और जब हम इन भौतिक चीजों के लिए शोक मनाते हैं तो हमें माया अपने प्रभाव में ले लिया करती है और तब हम मन, मस्तिष्क और हृदय से कहीं खो से जाते हैं। जिंदगी यूं ही नीरस चलती रहती है बिना किसी उद्देश्य के, जिससे निजात पाने का बस एक ही रास्ता शेष रह जाता है।
ईश्वर के चरण कमलों में अपनी सारी इच्छा और व्याकुलता सौंपकर नए मार्ग के खुलने की दया मांगे। नया मार्ग हमें निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप से जरूर मिल जाएगा। हमें निरंतर भगवान कृष्ण को याद करते रहना होगा। जब भी हमारा मन दुखी, गुस्से और काम भावनाओं के गिरफ्त में आए, हमें फौरन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप शुरू कर देना होगा और निरंतर कृष्ण को अपने मन और हृदय में धारण करके रखना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कोई मामूली मंत्र नहीं है। इसका हर एक अक्षर भले ही भौतिक दुनिया यानी कि हमारी दुनिया का है, परंतु इसका उच्चारण आध्यात्मिक जगत यानी कि स्वयं प्रभु नारायण की दुनिया का है। यानी कि यह अभौतिक उच्चारण आपके समस्त दुखों को बस पल भर में नाश कर सकती है। इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि इस मंत्र का उच्चारण करने से हमें कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम भौतिक जगत में रहते हैं तो हम पर इसका प्रभाव भी जरूर पड़ेगा, मगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने से हम अपनी आत्मा का संपर्क परमात्मा से करवाते हैं। और जितनी देर तक हमारा मस्तिष्क और हृदय परमात्मा में खोया रहता है, अभौतिक जगत में खोया रहता है, हम उतना ही खुद को ऊर्जावान पाते हैं। इस तरह से हम वो सारी जानकारियां बिना किसी के जाने अभौतिक दुनिया से अपने मस्तिष्क में उतार लेते हैं, या यूं कहें कि डाउनलोड कर लेते हैं। इससे हम प्राकृतिक तरीके से अपने आप अपनी समस्याओं को दूर या उसका समाधान निकाल लेते हैं। यहाँ ये भी जान लें कि हम भले ही परमात्मा को याद करना छोड़ दे, परंतु वे हमें कभी नहीं भूलते। उन्हें यहाँ इस भूमि पर पैदा होने वाले हर एक जीवित प्राणियों का बोध है। इसलिए तो कहते हैं, जब भी आप परमात्मा को याद करेंगे वह फौरन आपको अपनी शरण में ले लेंगे। फिर भी यह जानना जरूरी है कि वो कौन से 7 सबसे बड़े पाप हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है। पहला अभिमान, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा क्रोध, चौथा आलस्य, पांचवा लोभी, छठा पेटू, सातवां काम वासना। इन गुणों का अपने भीतर आकलन करें और इसे कम करने की रोजाना कोशिश करें। आप इन 7 बीमारियों को खुद से जितना दूर करेंगे, ईश्वर आपके उतने ही निकट आ जाएंगे। कम से कम इनमें से कुछ विकारों को तो आप निश्चित ही स्वयं से दूर कर सकते हैं। अब जानेंगे कि अपनी आत्मा की ताकतों को बाहर आने दें। आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि आपकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, और आपको पूरे विश्वास के साथ इसकी ताकतों को बाहर आने देना चाहिए। जो इंसान अपनी आत्मा की ताकतों को बाहर आने देता है, वह न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि दूसरों के ऊपर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे चीजें बदलती हैं। दुखद परिस्थितियां भी सुखमय हो जाती है। आपको स्वयं भी आश्चर्य होगा कि आपने किसी की दुनिया में इतना बड़ा बदलाव लाया है। एक आखिरी जरूरी बात, जब आप अध्यात्म की दुनिया में कदम रखेंगे तो आपकी आत्मा आपको बोध करवाएगी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक भूमिका है जो आप अदा कर रहे हैं। अगर आप वह भूमिका अदा नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो इससे इस बात का बोध होता है कि हमें किसी भी कार्य को अपने सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हर कार्य को ऐसे ले कि आप एक नायक की तरह भूमिका अदा कर रहे हैं। जब आपको इसके सभी पहलुओं का ज्ञान हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी कई गुना हल्की हो जाएगी। यदि किसी कार्य को हम अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं तो वह जी का जंजाल बन जाता है।
आपको अनावश्यक चिंताएं घेर लेती हैं, तब आपको आपकी आत्मा पीछे हटने की ताकत देती है और आपको इस बात को समझना होगा, गुस्सा, चिंता, परेशानियां, नफरत इत्यादि से पीछे हटने की ताकत। चीजों को अपनी स्थिति पर छोड़ने की काबिलियत सीखनी होगी। आप हर समय अपनी परिस्थितियों से नहीं जीत सकते, इसलिए जाने दें। आपको स्वयं को इन परिस्थितियों में घोलने की जरूरत नहीं है। आप बस यह समझकर पीछे हट जाइए कि अभी तक आपने इस कार्य में जिस कार्य से यह नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसमें आप किसी नायक की तरह भूमिका अदा कर रहे थे। अब आपको इस कार्य से तकलीफ हो रही है और अब आप पीछे हटना चाहते हैं। आप अपने मन में उठ रहे सभी विचारों से पीछे हटना चाहते हैं। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप महसूस करेंगी कि आप स्वतः काफी हद तक उस मानसिक विकारों और परेशानियों से पीछे हटने लगेंगे। और यह है हमारी आत्मा की पीछे हटने की ताकत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी चैनल नंदन स्पिरिचुअल के साथ। जय श्री कृष्णा।